राधे राधे दोस्तों। आज हम राजा की बेटी काली की कहानी सुनेंगे। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहती थीं। उसकी 4 बेटियां थीं। 3 बड़ी बेटियां बहुत सुंदर थीं, जबकि छोटी बेटी सुंदर नहीं थी और काली थी। राजा साहब छोटी बेटी को काली कहकर पुकारते थे। काली धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज पूजा पाठ किया करती थी, भोलेनाथ की कथा भी सुनती थी, सबकी सेवा करती थी। वहीं काली की तीनों बड़ी बहनें कुछ भी नहीं करती थीं, पूजा पाठ भी नहीं करती थीं। उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वह सब पर रौब झाड़ा करती थीं। देखते ही देखते चारों बेटियां सयानी हो गईं। राजा ने चारों बेटियों का विवाह कर दिया। छोटी बेटी काली थी, बहुत सुंदर भी नहीं थी, परंतु उसका विवाह बहुत बड़े राजघराने में हो गया। बहुत सारे धन दौलत, हजारों दास दासियां और नौकर चाकर थे। जबकि अन्य तीनों राजकुमारी का विवाह सामान्य राजघराने में हुआ। वे तीनों अपने छोटी बहन काली से बहुत जलती थी कि यह हम तीनों से तो सुंदर नहीं है, फिर भी काली का विवाह इतने बड़े घर में कैसे हो गया। वह उस लायक नहीं थी। धन दौलत संपत्ति हम तीनों बड़ी बहनों को मिलना चाहिए था। चारों राजकुमारियां विवाह करके अपने ससुराल में बस गईं। चारों राजकुमारी का विवाह एक ही रास्ते में पड़ने वाले आसपास के गांव में हुआ था। चारों राजकुमारियों का आना जाना एक ही रास्ते से हुआ करता था। छोटी बहन काली रोज गंगा स्नान किया करती थी। उसे गंगा में स्नान करना अच्छा लगता था। रोज गंगा स्नान करके पूजा पाठ किया करती थी। छोटी बहन का दिन का शुरुआत इसी तरह से हुआ करता था। एक दिन छोटी बहन काली गंगा स्नान करने जा रही थी। रास्ते में उसे बड़ी बहन मिली। उसने छोटी बहन से पूछा, काली, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? काली बोली, दीदी, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। बड़ी बहन बोली, काली, मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ गंगा स्नान करूँगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दूसरी बड़ी बहन मिली। उसने भी पूछा, काली, तुम कहाँ जा रही हो? काली ने कहा, हम दोनों बहनें गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तब दूसरी बड़ी बहन भी बोली कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर तीसरी बहन भी मिली। उसने भी पूछा कि तुम तीनों कहाँ जा रही हो? तीनों बहनों ने जवाब दिया, हम तीनों गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। अब चारों बहनें गंगा स्नान करने के लिए जाने लगीं। गंगा स्नान कर पूजा पाठ किया और फिर भगवान से प्रार्थना और विनती करने लगे कि भगवान, हमें इतना धन दे दो कि काली का धन हमारे सामने फीका लगे। दूसरी बहन कहती है कि भगवान, मुझे संसार में सबसे ज़्यादा धन दौलत दे दो। तीसरी बहन भी कहती है, भगवान, मुझे इतना धन दौलत दो कि रखने की जगह ही न मिले, जहाँ देखो वहीं धन दौलत पड़ा मिले। छोटी बहन काली भगवान से कहती है कि प्रभु, आप मुझे कब दर्शन देंगे? आप मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दें। भगवान ने तीनों बड़ी बहनों को धन दौलत दे दिया और अब तीनों बड़ी बहन अमीर हो गईं, परंतु तीनों बड़ी बहन को कोई संतान नहीं दिया और छोटी बहन काली की गोद भर छोटी बहन एक बेटे की माँ बन गई। अब वह एक पुत्र की माँ कहलाने लगी। तीनों बड़ी बहनों को कोई संतान नहीं था। वह अपनी छोटी बहन काली से बहुत जलती थी। तीनों इसी प्रयास में रहती थीं कि किसी तरह से काली के बेटे को पकड़कर मार डाले
ताकि काली की भी गोद सूनी हो जाए। एक दिन सुबह सुबह तीनों बहनों को मौका मिल गया। एक दिन तीनों ने देखा कि काली का बेटा खेल रहा है और वहाँ काली नहीं है। तीनों ने काली के बेटे को पकड़कर हाथ पैर मुंह बांधकर एक बोरी में बंद कर लिया। लेकिन उसी समय वहाँ काली आ गई और पूछा, इस बोरी में क्या है? तो तीनों बहनें कहने लगती हैं कि इसमें दान दक्षिणा का सामान है। गंगा स्नान करने के बाद ये सारी चीज़ें गरीबों में बांट दूंगी। काली ने कहा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हो दीदी। अब चारों बहनें गंगा स्नान करने के लिए जाने लगीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ीं तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। उन्हें कोढ़ हो गया था, पूरा शरीर गला जा रहा था, हजारों घाव थे। उनके शरीर पर दुर्गंध आ रही थी, हजारों मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, कीड़े पड़े हुए थे उनके शरीर पर और वो एक जगह रास्ते में किनारे पड़े हुए थे। वो चलने फिरने में भी असमर्थ थे। जब उन्होंने चारों बहनों को आते देखा तो बड़ी बहन से बोला, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? बड़ी बहन बोली, बाबा मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। तब बूढ़े बाबा बोले, बेटी अगर तुम मुझे गंगा स्नान करा दो तो मेरा शरीर कंचन हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊँगा। बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करने ले जा सकती हो? तब बड़ी बहन कहती है कि बाबा मैं राजा घर की बेटी हूँ और राजा घर की बहू हूँ। देखो मैंने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है, तुम्हारे शरीर से तो दुर्गंध आ रही है, बहुत सारे घाव हुए हैं, तुम्हारे ऊपर तो हजारों मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तुम्हें छूकर मैं गंदी हो जाऊंगी, मैं नहीं करा सकती तुमको गंगा स्नान। बूढ़े बाबा बोले, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने दूसरी बहन और तीसरी बहन से भी पूछा कि बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करा सकती हो? दोनों बहनें भी अपनी बड़ी बहन की बात दोहराते हुए कहा, बाबा मैं आपको गंगा स्नान नहीं करा पाऊंगी। बाबा बोले, ठीक है बेटी तुम जा सकती हो। अब बूढ़े बाबा ने छोटी बहन काली से कहा, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करा सकती हो? तब छोटी बहन काली कहती है, बाबा मेरे सहारे तुम चल सकते हो। तब फिर बाबा बोलते हैं कि बेटी मेरे पाँव में तो हजारों जख्म हैं, मेरा शरीर बेबस है, मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। तब काली कहती है, ठीक है बाबा मैं आपको उठाकर ले जाने की कोशिश करती हूँ। काली ने बाबा को उठाया तो वे फूल के समान उसके गोद में आ गए। काली बूढ़े बाबा को गंगा स्नान करने ले जाने लगी। बूढ़े बाबा को साथ उठाकर ले जाने के बावजूद काली तीनों बहनों से पहले गंगा जी पहुंच गईं और बूढ़े बाबा से कहती है कि चलिए बाबा अब गंगा में डुबकी लगा लीजिए। बूढ़े बाबा बोलते हैं, नहीं बेटी मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो गंगा और अपवित्र हो जाएगी। देखो तो मेरे शरीर में कितने कोढ़ हुए हैं, कितने सारे घाव हैं और इससे दुर्गंध भी आ रही है। मुझे तुम यहीं पर थोड़ा सा गंगा जल ला कर दे दो, मैं इसे अपने शरीर पर डालकर संतोष कर लूँगा। काली बोली, बाबा गंगा तो सबको पवित्र करती है, वह कैसे अपवित्र हो सकती है? चलिए मैं आपको डुबकी लगा देती हूँ। काली ने जैसे ही बाबा को डुबकी लगाया, बाबा का शरीर कंचन हो गया, सारे कोढ़ सब खत्म हो गए, शरीर एकदम सुंदर सा हो गया। यह देखकर काली बहुत खुश हो गई और बाबा को गंगा किनारे लाकर बैठा दी। काली खुद गंगा स्नान करने चली गई। इधर बूढ़े बाबा जो स्वयं भोलेनाथ थे, एक 5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण कर गंगा किनारे खेलने लगे। इसी समय काली की तीनों बड़ी बहन उस बोरे को गंगा में फेंक देती है ताकि काली का बेटा मर जाए और तीनों बहनें गंगा स्नान करने चली जाती हैं। तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और सोचती हैं
कि अब तो काली का बेटा भी मर जाएगा और काली भी निसंतान हो जाएगी, उसकी गोद भी सूनी हो जाएगी। बूढ़े बाबा जो 5 वर्ष के बच्चे बने हुए थे, उन्होंने तुरंत उस बोरे को पानी से निकाल लिया और काली के बेटे को उससे निकाल दिया। काली का बेटा जो लगभग 3 वर्ष का था, दोनों एक साथ खेलने लगे। काली पूजा कर रही थी। गंगा स्नान करने के बाद सभी देवताओं का ध्यान कर रही थी। भोले बाबा फिर काली के बेटे को उसके सामने लाकर बिठा दिया। काली जब पूजा कर आंखें खोलती है तो अपने सामने अपने बेटे को देखती है और उसे गोद में उठा लेती है और सोचने लगती है कि यह यहाँ कैसे आ गया। उधर काली की तीनों बड़ी बहनें जब गंगा स्नान कर निकलती हैं तो तीनों के शरीर पर कोढ़ हो जाता है और वो देखते ही इसका दोष काली को देने लगती है। बोलती है कि तुमने बूढ़े बाबा को गंगा में स्नान करा दिया, जिनका कोढ़ गंगा में धुलकर हम लोगों को हो गया। लेकिन बूढ़े बाबा तो बच्चा बनकर खेल रहे थे और यह सारा तमाशा देख रहे थे। फिर तीनों बहनें दौड़कर काली के पास आईं और काली को कहने लगती हैं कि तुमने ही बूढ़े बाबा को गंगा में स्नान कराया, जिसके चलते हमें कोढ़ हो गया। लेकिन जब तीनों काली के बेटे को उसके गोद में देखती है तो बोलने लगती है, अरे यह कहाँ से आ गया? हम तीनों ने तो इसे गंगा में फेंक दिया था, इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। यह गंगा से निकलकर तुम्हारे गोद में कैसे आ गया? एकाएक ये सब बातें उन तीनों बहनों के मुंह से काली के सामने निकल जाता है। तब काली बोलती है कि यह सब तुमने किया, यह सब भोले बाबा की कृपा है जो उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया और तुम तीनों को तुम्हारे पापों की सज़ा दी है। अब तीनों बहनें काली के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती हैं। बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हम लोगों को तुम माफ़ कर दो। तुम भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हो, उनकी रोज़ पूजा किया करती हो, तुम पर सदा भोले नाथ की कृपा रहती है। अगर तुम प्रभु से प्रार्थना करो तो वे हम लोग को ठीक कर सकते हैं। बहन, ऐसा शरीर लेकर हम लोग कैसे घर जाएंगे? हमारे पति तो हमें घर से निकाल देंगे। देखो ना, हमारे शरीर में कितने घाव हो गए हैं, हम लोग तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। कृपा करो बहन, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी विनती अवश्य सुनेंगे। तब छोटी बहन काली भगवान भोलेनाथ से विनती करती है और कहती है, प्रभु, मेरी तीनों बहनों को उनकी गलती का एहसास हो चुका है, उन्हें क्षमा कर दो और उन्हें स्वस्थ कर दो और उनकी भी गोद भर दो। अगर उनके बच्चे होते तो वो हमारे बच्चे को नहीं। भगवान भोलेनाथ काली की प्रार्थना सुनकर प्रकट होते हैं और तीनों बहनों पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें ठीक कर देते हैं। फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। काली की तीनों बड़ी बहनें उनसे फिर माफ़ी मांगती है और कहती है, बहन, अब हमारा गोद भरे या न भरे कोई बात नहीं, हम इसे ईश्वर की मर्जी मानेंगे। अब तीनों बहनें काली से द्वेष ईर्ष्या करना छोड़ देती हैं और उससे प्रेम करने लगती हैं। उसके ही पुत्र को अपना पुत्र मानकर प्यार करने लगती हैं। अब चारों रोज गंगा स्नान करने जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर प्रार्थना विनती करती हैं और कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों की भी गोद भर जाती है।